मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है, तो क्या तुम्हें पता है क्या वह समय आ गया है जब तुम इतिहास रचने वाले हो। तुम एक पवित्र आत्मा हो। ब्रह्मांड निरंतर तुम्हें पुकार रहा है। अब आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण समस्त परमाणु तुम्हें अपने चारों ओर से घेरे हुए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जो निरंतर तुम्हारी स्थिर मन को स्थिरता प्रदान करने के लिए लड़ने का साहस देते रहते हैं। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुम अपने अंतर मन की पुकार को सुनना चाहते हो। मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ कि तुम अपने भीतर के आत्म उद्देश्य को समझकर उसे ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहते हो और प्रतिदिन अपने आत्म उद्देश्य की तलाश कर रहे हो। और आज वह समय आ गया है कि जब तुम इस कार्य को आगे बढ़ाओ। इसके लिए तुम्हें इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अब क्या करने वाले हो। वो जो अदृश्य शक्तियाँ तुम्हारे लिए कर रही है, वो जिन्हें तुम इस स्थूल जगत में देख भी नहीं सकते हो, या वह जिनसे तुम्हारा यह मन, तुम्हारी यह बुद्धि चित परिचित नहीं है, लेकिन तुम्हारे सूक्ष्म कण, सूक्ष्म जीव इन्हें जानते हैं। कारण और कारक दोनों की ही भाषा को समझते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम आज यहाँ पर हो, यहाँ तक स्वयं नहीं आए हो, अपितु तुम यहाँ पर लाए गए हो। इस कली काल के प्रकोप में केवल वही तुम्हारे इस मार्ग का अनुसरण करेंगे जिन्होंने वर्षों कठिन तपस्या की है। यह तपस्या केवल इस जन्म से नहीं है, पिछले जन्मों से ही चली आ रही थी। ऐसे लोग जिन्होंने धर्म का चुनाव किया था और आज भी धर्म को ही अपना सत्य मार्ग समझते हैं, वह तुम्हारा साथ देंगे। जैसे अग्नि सूखी हुई घास को ढूंढ लेती है, जिस प्रकार से एक प्यासा जंतु पानी को ढूंढ ही लेता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे लक्ष्य ने भी, तुम्हारे आत्म उद्देश्य ने भी तुम्हें ढूंढ लिया है। अब मूर्त रूप धारण करके बहुत सी दिव्य आत्माएं तुमसे संपर्क साधने का प्रयत्न करेगी। वह लक्ष्य जिसे जानने को तुम अब तक उत्सुक थे, वही लक्ष्य जिसे पाने के लिए तुम्हारा मन निरंतर तूफाने मार रहा था, अब वह तुम्हें प्राप्त होने वाला है। अब तुम इतिहास रचने के बहुत ही करीब आ गए हो। अब निरंतर तुम्हें संकेत मिलते रहेंगे। अब तुम वहां पहुंचने वाले हो जहां पहुंचना तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारी नियति है। अब यह शीतल हवाएं तुम्हें संकेत देगी कि तुम क्या करने के लिए इस धरती पर जन्म लिए हो। अब तुम्हारे समक्ष ऐसे दृश्य, ऐसे सत्य और ऐसे चेहरे सामने आएंगे जो तुम्हें व्यथित कर सकते हैं, विचलित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर वह साहस होगा जो तुम्हें उनसे लड़ने की, उनका सामना करने की पूरी शक्ति प्रदान करेगा। तुम एक पल के लिए भले ही डगमगा जाओ, लेकिन तुम थकोगे नहीं, तुम हारोगे नहीं, तुम गिरोगे नहीं। यदि तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें थाम लूँगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अधर्म का विस्तार नहीं होने दूँगा। वह शक्तियाँ जो निरंतर अधर्म का विस्तार करना चाहती है, नकारात्मकता फैलाना चाहती है, आध्यात्म के मार्ग पर चल रहे लोगों को सर्वनाश कर देना चाहती है, मैं उन्हें हरा दूँगा। अब मैं तुम्हारे माथे पर विजय तिलक सजाऊँगा। जो आध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हें मैं प्रगति तक लेकर जाऊँगा।
इस संसार में भ्रष्टाचार और अधर्म बढ़ता ही जा रहा है। इस संसार में लोगों के भीतर अहंकार और आवेग बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे क्षण में तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि तुम एक साधारण व्यक्ति हो, आखिर ब्रह्मांड ने तुम्हारा चयन क्यों किया है और आखिर इसमें तुम्हें क्या लाभ है? क्या तुम्हें जीवन भर पीड़ा उठानी पड़ेगी या तुम इससे भी बाहर आ जाओगे? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ज्ञात नहीं, लेकिन जो साधारण शरीर अभी तुम धारण किए हो, वास्तव में उसके भीतर छुपी तुम्हारी आत्मा इस लोक से संबंधित है ही नहीं। उसका जन्म, उसका प्रादुर्भाव इस लोक में कभी हुआ ही नहीं था। वह तो सदा से ही, अनंत काल से ही तुम में विराजमान थी, इस संसार में विराजमान थी। खुशियाँ फैलाने वाली यह दिव्य आत्मा तो तुम्हारे शरीर में आई है। इसके पीछे का एक विशेष कारण है, तुम्हें उस कारण को समझना है और मैं तुम्हारे उसी कारण को स्पष्ट करने आया हूँ। समय बदलता है, दुनिया बदलती है, जलवायु बदलती है, पृथ्वी अपना आकार, आकृति सब कुछ बदल लेती है, लेकिन बार बार तुम्हारा वही आत्मा नए समय काल में नया शरीर धारण करके यहाँ आती है। तुम ईश्वर के ही अंश हो, तुम अभिन्न हो, तुम अलग नहीं हो। तुम अपने पूर्व कर्मों को नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ कि धर्म का विस्तार करने में तुमने कितनी सहायता प्रदान की है, कि धर्म के प्रतिपादक बनकर तुम कितना आगे आ जाना चाहते थे। धर्म की मशाल लेकर के ही तुमने अपने सभी जन्मों में अपना जीवन जिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अधर्म का विस्तार करना चाहते थे, जो सदा से ही तुम्हें हराना चाहते थे, जो सदा से यही चाहते आए हैं कि तुम कभी जीत ना पाओ। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, एक धार्मिक, एक अधार्मिक। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन के भी दो पहलू हैं, एक सुख, एक दुख। मेरे प्रिय बच्चे, जो अधर्म में संघर्ष के क्षण घोलते रहते हैं, वो तुम्हारे जीवन में विपत्तियों का पहाड़ बनाते रहते हैं, लेकिन सारे पहाड़ों को काट देने वाली वो चट्टान हो तुम उस नदी की तरह हो जो भीषण से भीषण पत्थर को भी काट कर आगे बढ़ जाती है। तुम उस चट्टान से निर्मित हथियार हो जो अपने मार्ग में आ रहे अधर्म के भीषण चट्टान को, भीषण पहाड़ को तोड़ने की क्षमता रखते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम घबराओ नहीं और जीवन में आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।